Hello students, today we are going to solve some question related to a chapter line angles. Here is the first question. If each angle of a triangle is less than the sum of the other two, then prove that or show that the triangle is acute angle. बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और जो जैसा कि आपको पता है, मान लो एक ट्रायंगल है और डायग्राम बना दे रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, आप नेमिंग कर देना। तो क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि ट्रायंगल में मान लो कोई एंगल है, सपोज एंगल A, और वो जो एंगल A है वो लेस है। इसके लेस है, लेस मतलब क्या होता है, ऐसे दिस इज द सिंबल लेस देन सम ऑफ अदर टू एंगल, अर्थात एंगल B प्लस एंगल C। तो इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल A लेस देन एंगल B प्लस एंगल C, या हम कह सकते हैं एंगल B इज लेस देन एंगल A प्लस एंगल C, या हम कह सकते हैं एंगल C इज लेस देन एंगल B प्लस एंगल A। क्योंकि बच्चों ये एंगल A प्लस एंगल B ये गिवन दैट है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल, या ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम बच्चों कैसे लेते हैं? सबसे हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कह देंगे कि गिवन दैट पहले मान लेते हैं बच्चों ट्रायंगल ABC है कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट, और ये मेन चीज तो बच्चों यही दिया है कि कोई एक एंगल जो है लेस है सम ऑफ अदर टू एंगल। तो इसमें से चाहे इसको कह दो ये गिवन है, या ये गिवन है, या ये गिवन है, कोई एक होगा एट ए वन टाइम। हमने तीनों लिख दिया, आप तीनों लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन समझ लो ना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है फिर से समझ लो। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ईच एंगल देखो ध्यान समझो, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ईच एंगल मतलब मान लो पहला एंगल A है, ठीक है, तो वो एंगल A क्या होगा? लेस होगा, मतलब इज लेस, दैट इज सिंबल इज सेड टू बी इज लेस। किससे लेस होगा? द सम ऑफ अदर टू के बाद समझो एंगल है, तो एंगल A लेस है एंगल B और एंगल C के सम के। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यही मेन चीज दिया है। हम कह सकते हैं एंगल A लेस देन एंगल B प्लस एंगल C, या हम कह सकते हैं एंगल B लेस देन एंगल A प्लस एंगल C, या हम कह सकते हैं एंगल C लेस देन एंगल B प्लस एंगल। ओके, इसमें से आप कोई एक चूज कर लो। हमने तीनों लिख दिया, तीनों लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप बस यही लिखो, ये दोनों ना लिखो चलेगा। चलो, टू प्रूव में हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो होगा एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल का क्या डिफिनेशन है? कोई भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल तब कहलाता है जब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम हो। आइए देखते हैं। तो कहेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC, जैसा कि आपको पहले से पता है, क्या पता है बच्चों, कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ये कैसे जाना हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ा था। एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो दिस इंप्लाइज, या अभी रहने देते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब जैसे चलो गिवन दैट लिख, चलो सिंस हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A लेस देन, देखो ये लेस देन का सिंबल ध्यान देना, ये लेस देन का सिंबल और ये एंगल का सिंबल है, B प्लस एंगल C है। अब एक काम करो, दोनों तरफ एंगल A ऐड कर दो। जैसे यहाँ B और C है, यहाँ A है, इट मीन दैट B प्लस C दिख रहा है हमें। अगर हम A जोड़ दें तो ऑटोमेटिक ये 180 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करो, आर एडिंग एंगल A बोथ साइड, एंगल A प्लस एंगल हम दिखा दे रहे हैं, और यहाँ भी बच्चों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बैलेंस रहेगा। अगर हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब तुम ये बताओ, एंगल A सम का 2 एंगल A हो जाता है, और ये बताइए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल का जो सम है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी इट गिव्स 180 डिग्री। सो बच्चों तुम क्या देख रहे हो, इसको मैं रेज कर देना, इसका कोई वो नहीं है। तुम ये देख रहे हो बच्चों कि दोनों तरफ अब तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल A लेस देन 180 अपॉन 2 एंगल अपॉन 2 और 180 अपॉन 2। इट मीन दैट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में के साइन में कोई अंतर नहीं आता है। जो लेस देन है वो लेस देन रहेगा, अगर है ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन होता है, याद रखिएगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज जाता है।
एक रूल मैं बता दूं, इन फ्यूचर काम आएगा। मान लो कोई दो रियल नंबर है ए और बी, मान लो ए लेस बी है, अगर मैं कोई रियल नंबर माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस के कर दूँ, मतलब यहाँ के नॉट इक्वल टू 0 है तो माइनस के इक्वल टू माइनस के भी हो जाएगा, लेकिन अब लेस ग्रेटर में चेंज होगा। लेकिन वही अगर मैं रियल नंबर मान लो एक्स से मल्टीप्लाई कर देता, पॉजिटिव रियल नंबर एक्स से एक्स बी, तो इसमें लेस होता है। तो तुम क्या देख रहे हो कि अगर दो इनइक्वलिटी हैं, अगर दोनों तरफ धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का जो भी साइन रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, लेस देन। तो बस ये नेगेटिव नंबर होता है। तो फिलहाल हमारा दो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इनइक्वलिटी वैसे रहेगा। तो अंत में देखो एंगल है क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, सही है ना। उसी तरह हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, अब इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बस हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि बच्चों एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एंड एंगल सी भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल बी आल्सो लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी आल्सो लेस देन 90 डिग्री, एंड एंगल ए आल्सो लेस देन 90 डिग्री। हेंस अब हम कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। हेंस ये सिद्ध करना था, आपको बस यही प्रूफ कर देना था। बाकी तो एंगल बी एंगल सी लेस देन 90 होता है, इसे प्रूफ नहीं करते, सीधे सिमिलरली लिख देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू, देन प्रूव दैट और सो दैट, जो भी कर सकते हो, द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहलाता है, कोई भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तब कहा जाएगा जब उसमें से कोई एक एंगल जो होगा 90 से अबव हो और 180 से कम हो। और ऐसे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री से कम हो। ये सब डिफिनेशंस आप पढ़े होंगे, पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक ट्रायंगल लो, देखो जब भी हम ट्रायंगल लेंगे ना तो इसके लिए ट्रायंगल यहाँ लेंगे ए बी सी। अभी तो मान के चलते हैं ना, जैसे अभी तो हम ये थोड़े कहेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हम ऐसे ही सपोज कर लेंगे, बाद में देखोगे कि ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर अभी तुम डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ है। तो मान लेते हैं गिवन दैट इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, बच्चों इसमें कह रहा है कोई एक एंगल, मान लो एंगल ए है, वो क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, द सम ऑफ अदर टू एंगल, मतलब ऐसे समझो, ये इसका मतलब है। या हम अगर एंगल बी की बात करते हैं तो एंगल बी किससे बड़ा होगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल सी से। और बच्चों अगर एंगल सी होता तो वो ग्रेटर देन होता किससे, एंगल ए प्लस एंगल बी। आई होप ये सब सिंबल आप समझ रहे होंगे। ग्रेटर देन, जिधर ये ओपन होता है दैट इज सेड टू बी ग्रेटर, ठीक है, ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो इट इज गिवन दैट in a triangle ABC the angle is greater than angle B plus angle C, or you can say that angle B is greater than angle A plus angle C, or you can say that angle C is greater than angle A plus angle B। ये प्रॉपर्टी मिला गिवन दैट से। टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है कि दिस ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो प्रूफ कर रहा है, तो ट्रायंगल को हमने डिफाइन कर लिया है, ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओके, वर्ड्स में लिखते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, थ्योरम की तरह प्रूफ कर रहे हैं बच्चों। चलो प्रूफ, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए सपोज दैट दिस ट्रायंगल ABC, वी हैव एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे जाना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। चलिए आप देखो जो गिवन पार्ट उसकी लेक्चर हो, कोई एक लेक्चर हो, बस हमको एक लेक्चर लेंगे। गिवन दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल C। अब बच्चों क्या करो, दोनों तरफ ना एंगल BC है, दोनों तरफ एंगल A जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल A प्लस एंगल A ग्रेटर देन, इसमें भी एंगल A जोड़ दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सही है ना। तो तुम देखो एंगल A और एंगल A मिलकर 2 एंगल A हो गया, और ये देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो आप, तो एंगल A
अगर 2 एंगल ए अपॉन कट जाता है ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन में नीचे जाता है, ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, लेस लेस ही रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 180.2 90 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के लिए, अब यहाँ सिमिलरली मत लिख देना कि सिमिलरली एंगल बी ग्रेटर देन 90। एट वन टाइम कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, या तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, या तो एंगल बी 90 डिग्री होगा, या तो एंगल सी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ये मत कर देना कि सिमिलरली वी कैन, हाँ हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी भी ग्रेटर देन 90, एंगल सी भी ग्रेटर देन 90, लेकिन एट वन टाइम बच्चों तीनों एंगल 90 डिग्री से अबव नहीं होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, triangle ABC, we can say that triangle ABC is obtuse angle triangle, ठीक है, ये प्रूव करना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन इज हाफ द ग्रेटेस्ट एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट, सो फाइंड द एंगल्स। बच्चों इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल है, जैसा कि आपको पता है एक ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों इसमें ट्रायंगल ABC है और इसके पास भी 3 एंगल्स हैं, सबके पास मतलब 3 एंगल्स तो रहेगा ही, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि 3 एंगल्स में से एक एंगल जो होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, नहीं सबसे बड़ा होगा, और कोई एक एंगल जो होगा सबसे छोटा होगा। तो बच्चों मान लो कि फिलहाल हम 3 एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एंगल X है, ये को एंगल X मान ले रहे हैं, एंगल B को हम Y डिग्री मान ले रहे हैं, और एंगल C को Z डिग्री मान रहे हैं। इससे थोड़ा सा फायदा ये होगा कि हमें स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो और साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि जो एंगल X है वो ग्रेटेस्ट है, तीनों में से सबसे बड़ी एंगल है X, और तीनों में सबसे छोटी एंगल है हमारा Y, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हम लोग मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे लिख देते हैं कि लेट माना एंगल A इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू X डिग्री, एंगल B इक्वल टू Y डिग्री, एंड एंगल C इक्वल टू Z डिग्री। क्वेश्चन के अनुसार मान लेते हैं, ठीक बच्चों। सच दैट, इस प्रकार है, जरा क्वेश्चन को, सच दैट कि X जो है, X क्या है, तीनों एंगल्स का सबसे बड़ा है और Y सबसे छोटा है। X इज ग्रेटेस्ट, ये सब तुम लिख सकते हो, X इज ग्रेटेस्ट एंड Y इज स्मॉलेस्ट एंगल। इसको अब अच्छे से समझा दो, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। इस तरह से बच्चों इतना लिखने के बाद हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई एक एंगल, वन इज हाफ, मन वो आधा है किसके, वन इज हाफ द ग्रेटेस्ट, मैंने एक एंगल जो है क्या है, हाफ द ग्रेटेस्ट है, मतलब सबसे बड़ी एंगल की हाफ है। कोई एक एंगल जो है वो हाफ है ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े एंगल हमारा क्या हो, जो एक्स है, एक्स का हाफ हो जाएगा, अरे कोई एक एंगल एक्स के हाफ के बराबर होगा। और वो एंगल क्या होगा बच्चों, वो जो एंगल होगा वो देखो जेड की ही बात करेगा, क्यों, क्योंकि हमने 3 एंगल में से 2 एंगल को डिफाइन कर दिया कि तू सबसे बड़ा है और ये तुम सबसे छोटे हो, मतलब ये सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है, जेड बेचारा किनारे हो गया। तो जेड के लिए सब कुछ कहा जा रहा है कि जेड वाले तीसरा जो एंगल जेड है उसी के लिए सब कुछ कहा जा रहा है। क्या कह रहा है कि ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के 3 एंगल में से कोई एक एंगल। अब देखो कौन एंगल है, ना तो सबसे बड़ा का जिक्र करेगा ना तो सबसे छोटे का, ये तीसरा एंगल जो रह गया है जो बीच वाला है, ठीक है। जैसे 3 लोग होते हैं ना 1 2 3, तो एक सबसे ऊंचा है एक सबसे छोटा है, ठीक है। बीच वाला क्या है, बीच वाला जो है इससे क्या है छोटा होगा लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह की बात हो रही है, मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है किसके बराबर है, जेड के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वन इज हाफ द ग्रेटेस्ट एंड, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, एंड द स्मॉल एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट। और ये जो जेड है ना ये 3 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल है। तो स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग क्या सपोज किए थे, हमने स्मॉलेस्ट एंगल सपोज किए थे,
इसका मतलब ये देखो z इक्वल टू एक्स बाई टू भी है, z इक्वल टू 3y है, तो इसका ये मतलब होगा कि x अपॉन 2 इक्वल टू होगा 3y के। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर लेंगे, एक रेशियो मिल रहा है हमको, हमें क्या मिल रहा है कि x अपॉन 2 इक्वल टू 3y और इक्वल टू z, सही है ना। तो मतलब इस तरह से है, देखो z बराबर एक्स बाई टू और z इक्वल टू 3y, इट मीन दैट x अपॉन 2 इक्वल टू 3y इक्वल टू z। ये किसके बराबर मान लो k, कोई एक कांस्टेंट मान लो से, ठीक है। अब यहाँ से तुम x बराबर क्या कह सकते हो, 2k है, y इक्वल टू क्या कह सकते हो बच्चों k/3 है, और z इक्वल टू क्या कह सकते हो k है। अब जैसा कि पता है कि x y z क्या है, इट इज द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है। सो हम ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और बगल में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने जानबूझकर कहीं एंगल ए बी सी नहीं लिखा, क्योंकि एंगल ए एक्स है, एंगल बी वाई, एंगल सी जेड है, ठीक है। आप सबकी वैल्यू रखो, वहाँ से के निकाल लो। चलो x की वैल्यू है 2k, y की वैल्यू है k/3 और बच्चों z की वैल्यू है k इक्वल टू 180। सो यहाँ से k निकालते हैं, ऊपर की लाइन रेज करते हैं। देखो 2k प्लस k 3k होगा, 3k प्लस k अपॉन 3 इक्वल टू 180, 3 3 जा 9k प्लस k 10/3, 10/3 इंटू k इक्वल टू 180। सो बच्चों k की वैल्यू आएगा 18 इंटू 3, कैसे जाना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 54 आ जाएगा। सो तो हम निकाल सकते हैं बच्चों एक्स वाई, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएगा 2k, तो 2 इंटू 54 अर्थात 108 डिग्री, y की वैल्यू है k/3, 54 अपॉन 3, ये 18 डिग्री आएगा, और z की वैल्यू बच्चों क्या होगा k मतलब समझिए क्या k क्या है 54 डिग्री है। सो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, फाइंड एंगल्स, तीनों एंगल फाइंड करो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्टेटमेंट कैसे बना है, समझ लीजिएगा उसको अच्छे से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, सो फाइंड द एंगल्स। बच्चों जरा समझ लेते हैं। मान लो बच्चों यही ट्रायंगल है कोई, ये रफली बस डायग्राम बना रहा है, तो इसमें कोई एक एंगल है x, एक एंगल b, एक एंगल c है। तो क्वेश्चन के अनुसार हाँ वाई जेड मान सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो वेरिएबल ना जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो मान लो बच्चों x जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है इन ट्रायंगल ABC में, एंगल ए इक्वल टू x, तो मान लिया मैंने इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है कि एंगल ए के अलावा बाकी दो बच रहे एंगल, एक एंगल बी, एक एंगल सी। तो एंगल बी के लिए कह रहा है, समझ लो इट इज द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने सपोज किया एक्स स्मॉलेस्ट एंगल है। और जो नेक्स्ट एंगल सी है उसके बारे में कह रहा है कि अनदर मतलब दूसरा, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद सी आएगा। तो सी एंगल के लिए कह रहा है बच्चों कि इट इज द थ्राइस द स्मॉलेस्ट, यानी 3x हो जाएगा। तो हम ऐसे सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहीं से कि इन ट्रायंगल लेट, यहीं लेट लिख देते हैं, लेट माना इन ट्रायंगल ABC कॉमा एंगल ए इक्वल टू x बी स्मॉलेस्ट एंगल, एक ही वेरिएबल से हमारा काम चल जा रहा है इस क्वेश्चन में, सर स्मॉलेस्ट एंगल है। इट मीन दैट अमंग द एंगल ABC एंगल ए इक्वल टू x इज द स्मॉलेस्ट एंगल्स। अब तुम कहोगे सर एंगल बी क्यों नहीं y सपोज किया, एंगल सी को क्यों नहीं z सपोज किया। आप सपोज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं दिक्कत है क्योंकि यही y बराबर क्या हो जाएगा 2x और यही z बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, x x रहेगा, y की जगह पर 2x पुट करोगे, z की जगह पर 3x पुट करोगे तो x निकल जाएगा। तो इट मीन दैट वेरिएबल y और z मानने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, हम एक ही वेरिएबल से काम चला दे रहे हैं। चलिए तो आपने क्या लिखा बच्चों सॉल्यूशन में कि लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल ए इक्वल टू x बी स्मॉलेस्ट एंगल, देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एक माने सेकंड एंगल कोई अदर एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल होगा, तथा उसके बाद थर्ड एंगल जो होगा वो ट्रिपल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ जैसा कि आपको पता है कि किसी ट्रायंगल ABC के लिए
बच्चों क्या जानते हैं हम लोग हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज सेड टू बी एंगल सम प्रॉपर्टी। सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए एक्स है, एंगल बी यहाँ से ले लो, एंगल बी 2x है और एंगल सी बच्चों क्या है 3x है, ठीक है। और इन तीनों का सम 180 है। सो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू फाइंड कर लो, 6x इक्वल टू 180 तो x इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, बहुत ही आसान है, देखो 30 मिल गया। अब हम ना एंगल भी निकाल सकते हैं, तो एंगल ए हमारा 30 डिग्री हो गया, एंगल बी हमारा 30 का डबल 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। कैसे जाना, देखो एंगल बी 2x है, 2 इंटू 30 डिग्री गिव 60 डिग्री, एंगल सी 3x है, 3 इंटू 30 डिग्री 90 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री, सो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लो बच्चों एक ट्रायंगल है ABC, सपोज कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दो एंगल मान लो ये एंगल x है और ये एंगल y है, चाहे इसको x मान लो इसको y मान लो, किसी को मान लो। तो पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू x डिग्री, किसी दो को मानना था और एंगल C इक्वल टू y डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 80 डिग्री है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। बच्चों अगर हम वेरिएबल नहीं भी सपोज करते तो भी लगा सकते थे, तो हटा ही दो, बिना वेरिएबल यूज किए भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, हटा दो इसको। इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट। अच्छा एक चीज और सपोज कर ले रहे हैं कि एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से, क्योंकि जब हम डिफरेंस ऑफ एंगल की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट एंगल ए मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल बी, हम सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या सपोज कर लेते हैं कि देयर डिफरेंस, जिसका सम हो रहा है उसी का डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। कभी भी गलती से यहाँ एंगल बी माइनस एंगल सी मत लिखना, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी कर रहे हैं, इट मीन दैट सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, सॉरी सम ऑफ टू एंगल इज 80 डिग्री दिया है ना, देखो द सम ऑफ द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री, ये लिख लिया। और उसी के लिए कह रहा है, इन्हीं दो एंगल के लिए कह रहा है कि देयर डिफरेंस इज 20 है, देयर वर्ड इसी के लग रहा है, ठीक है ना। तो एंड लगा दो, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 20 डिग्री, इट मीन दैट बच्चों हम ये समझ रहे हैं कि एंगल ए बड़ा है एंगल बी छोटा, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा। अब क्या करो, डायरेक्ट लिख दो, ऑन एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो जोड़ने पे, कुछ जोड़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना, बस लॉजिकली सोचना है बच्चों। जब इसको तुम ऐड करोगे ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी प्लस एंगल बी कैंसिल होगा, एंगल ए मिलकर 2 एंगल ए हो जाता है इक्वल टू, और 80 प्लस 20 मिलकर बच्चों 100 डिग्री हो जाता है। सो एंगल इज इक्वल टू 100/2 विच इज 50 डिग्री, 50 डिग्री आएगा। देखो एंगल ए हमारा मिल गया, अब एंगल ए मिल जाता है तो एंगल बी भी निकल जाना चाहिए, एंगल सी भी। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, किसी में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में। क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी 80 डिग्री, सो बच्चों हम कह सकते हैं 50 प्लस एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, सो एंगल बी इक्वल टू 80 माइनस 50 क्या आएगा बताइए, 30 डिग्री ना। चलिए बच्चों एंगल ए निकल गया, एंगल बी, तो एंगल सी क्या होगा, वेरी सिंपल, जैसा कि आपको पता है कि इन ट्रायंगल ABC, यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं, सम यहीं से, वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। कैसे जाना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी आप अच्छे से लिखना, ठीक है। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब बच्चों एंगल ए तो नहीं था, हाँ एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हम लोग जानते हैं, कितना दिया था 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80, इट गिव्स 100 डिग्री। बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है, 100 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो हमारा तीनों एंगल मिल गया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ना, वो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन चैप्टर्स, उसमें फार्मूला बताया गया था। क्या था कि मान लो अगर n बी द नंबर ऑफ sides of a regular polygon, then sum of interior angles of a regular polygon
क्या होता है फार्मूला, याद दिला देते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो सभी जनरल पॉलीगॉन पर कोई भी पॉलीगॉन चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबके लिए एक फार्मूला हो सकता है, बताते हैं, याद करवा देते हैं। 2n-4 इंटू राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना है फार्मूला। ये फार्मूला कब काम करेगा, जब पूछा जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल मतलब है इंटीरियर एंगल, ठीक ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू है 2n-4 गुणे राइट एंगल। जैसे अगर बात करते हैं कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास 3 साइड हो, जहाँ n की वैल्यू 3 हो, तो जाहिर सी बात वो ट्रायंगल होगा। तो अगर बच्चों अगर ट्रायंगल होता है तो n की जगह पर 3 रखो, n इक्वल टू 3 मीन्स दैट पॉलीगॉन मस्ट बी अ ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्रायंगल होगा वो। तो n की जब 3 रखोगे 3 2 जा 6, 6 - 4 क्या आता है 2, और 2 इंटू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ना, तो 2 इंटू 9 तो 180 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही वेरीफाई करो, अगर बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल होता, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता, चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, कोई भी हो, टेलीविजन कुछ भी हो, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहाँ से चेक कर सकते हो, n की जगह 4 रखो, 2 4 जा 8, 8 - 4 4 होता है, गुणे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। सो बच्चों 4 इंटू 90 क्या आता है बच्चों 360। देखो ये भी प्रूफ हो जा रहा है। तो याद रखना, कभी भी रेगुलर पॉलीगॉन जहाँ n क्या हो, रेगुलर पॉलीगॉन की साइड की संख्या हो, तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उन सभी एंगल का जो सम का फार्मूला होता है वो 2n-4 गुणे राइट एंगल होता है। और ईच एंगल क्या होगा बताइए, उस रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एंगल का ये फार्मूला होगा 2n-4 इंटू राइट एंगल अपॉन n हो जाता है, बस n से डिवाइड कर देना। जैसे हम कहें कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड हैं और तीनों साइड के इंटीरियर एंगल का सम, तीनों साइड से बना जो ट्रायंगल होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ईच एंगल क्या होगा 60 होगा। कैसे 180/3 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको पहले समझते हैं। तो बच्चों तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एंगल इज 140 डिग्री। तो मान लो लेट n बी द number of sides of a regular polygon। अब पहले इसको मान लो रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि ईच एंगल 140 डिग्री है, तो सिंस पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ईच एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, फार्मूला बताया गया था अभी, वो होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल में 90 डिग्री अपॉन n, ये बताया था ना, 2n-4 गुणे राइट एंगल अपॉन n। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो कितनी दी हुई है 140 डिग्री। तो 140 डिग्री इक्वल टू होगा 2n-4 इंटू 90, इसको राइट एंगल भी कहते हैं, अपॉन n। बच्चों 1 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 14/9 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करो 2n-4/n, ठीक है। तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 14n 18n -36 इधर आ जाएगा बच्चों, तो -4n = -36, सो n = 9 हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा n = 9। तो आपको ना फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है 2n-4 इंटू राइट एंगल अपॉन n, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक बात और है बच्चों कि मान लो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम, ये एंगल ए और ये एंगल, जैसे मान लो ये एंगल, ठीक है। चाहे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम की हम बात करें या किसी क्वाड्रेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम की बात करें बच्चों, ठीक है ना, जैसे ये एंगल हुआ, चाहे ये एंगल हुआ, चाहे ये एंगल हुआ, चाहे ये एंगल हुआ, जितने भी, चाहे ट्रायंगल की हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का सम या क्वाड्रिलेटरल का,
चाहे पेंटागन का, चाहे हेक्सागन का, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, ये वाइवा का भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो बोल देना 360। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन, 360 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, 360 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 360 डिग्री। इट मीन्स दैट कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा जाएगा तो आपको सिंपली एक ही जवाब देना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, ठीक है। अब देखो, अब पहले अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर को फॉर्मूला बताया गया है, एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू होता है बच्चों 2n-4 इंटू राइट एंगल, तो 90 डिग्री। आप राइट एंगल बोलो लेकिन 90 डिग्री दिया करो। अगर यहीं पे ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल पे पॉलीगॉन करते हैं तो 2n-4 गुणे 90/n कर देते हैं, ठीक है ना, n से डिवाइड कर देते हैं। और क्या है बच्चों, आल्सो द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, बताया था ना, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो इक्विलेटरल चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, एक चीज़ तो कॉमन है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आओ, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन क्या है बच्चों, ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू है 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट, ठीक है, सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स क्या है 360 हो जाएगा, 3 इंटू 360। बच्चों 90 से डिवाइड करो, 2n-4 बिकम्स 3 इंटू 360 होल डिवाइड बाई 90, और छोटा करो, 0 0 कैंसिल होगा, 4 बढ़ जाएगा, 12 टाइम हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। सो 2n इक्वल टू 16 होगा, 12 + 4 16 होता है ना, n इक्वल टू 16/2, इट गिव्स n इक्वल टू 8। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, n की वैल्यू 8 आएगा।